ये ना बोले कि एनटीपीसी इलीगल माइनिंग कर रही है। हम लोग यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, जो सरकार का नियम है उन सारे नियमों का हम लोग पालन करके अपना कार्य कर रहे हैं। उनके किनारे माइनिंग आप कर चुके हैं, गलत अतिक्रमण भी कर चुके हैं। हम लोग कुछ करें तो हम लोग पर केस होता है, विधायक जी हो, प्रतिनिधि हो। त्रिवेणी साइलेंट ने इतना बड़ा गलत किया है, मुआवजा तो देंगे ही, उनके ऊपर भी रोक होना चाहिए इलीगल माइनिंग। ये जो अहम मुद्दे हैं, अगर वो गलत तरीके से एक खेत आर काट लेता है तो हम लोग मुखिया जी लोग पंचायती करके परेशान हैं कि मेरा वाला इतना जोत दिया था, इतना जोत दिया। हम लोग बैठ के आपने इतना बड़ा गलत किया है और घोटाला इतना बड़ा एनआईए की अभी जांच और ईडी की जांच होने जा रही। बताइए कैसे आप सही काम कर रहे हैं? वैसे शोषण मत कीजिए आप। किसी को बैठा दे रहे हैं, किसी को भगा दे रहे हैं, कोई काम कर रहा है तो उसको मजबूरन घर खाली करवाना पड़ रहा है, घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो किसी को डरा रहे हैं। इस तरह का खौफ पैदा करके आप कब तक चल पाइएगा? आपको 50 साल तक यहाँ काम करना है तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ डरा के आप 50 साल निकाल लीजिएगा? सबसे पहले तो यू हैव टू नोट दिस कि इस तरह का डर और खौफ और प्रशासन का सहयोग लेके जो आप लोग गलत काम कर रहे हैं उसको बंद करो। जब मांगती है तो घर ही मांगती है। बताइए, घर जमीन तो सारा दे दिए, 4 साल से आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे, तो हम घर कैसे दे दें? अगर रेट सही नहीं है, रेट कम है आप लोग बोल रहे हैं, फिर भी लोग घर बनाए जा रहे हैं, क्या ये गलत है? ये रेट कम है क्या, इसलिए लोग घर बना रहे हैं? नगरी में 60% न्यू स्ट्रक्चर्स का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो अमाउंट है। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक नजर कम से कम लोगों के घर में भी जाके देखिए। उनके पास न चावल है खरीदने के लिए, न दाल है खरीदने के लिए, जो कि पहले ऐसा स्थिति नहीं। पहले लोग सक्षम थे, दाल चावल का कमी नहीं था घर में। अभी लोगों के घर में दाल चावल का कमी है, मतलब चावल नहीं है घर पे। इससे बुरा हालत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? कहा कि हमारे पास 300 के आसपास में फिगर है, इसको कि हम लोग फेज में, हम तुरंत नहीं, मैं आपको लिस्ट भी अभी नहीं दे सकता क्योंकि इसको आने वाले समय में हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो 300 लोगों के आसपास जो है, जो मेरे को भी सामने नियर फ्यूचर में दिखता हुआ दिख रहा है वो क्या बोला चाह रहे हैं? 300 लोगों बाहरी लोगों को हटा के हम लोग इनको रिप्लेस करेंगे। जो ये मेरा बेसिक ट्रेनिंग अभी 300 पंचायत भी बता दें, तो वो पंचायत भी हम लोगों को मेनली हम लोग स्थानीय अभी मान रहे हैं। अपना जो 3 पंचायत जो मुख्यतः प्रभावित पंचायत है उनसे, और अगर इस 300 में अगर कुछ स्किल हो रहा रहेगा तो अपने बाहरी पंचायत को एनटीपीसी आई है, हमारा सारा जमीन चला गया हमारे लोगों का, तो हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी जो कानूनन है वो आपको लेना पड़ेगा। क्या आप लोग सहमत हैं ना? देखिए, पूरा बच्चों का भविष्य का जिम्मेवारी आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खेती उसी स्किल मेरा वही था और हमारा स्किल आपने मार दिया जिससे जीवन चलता था। कंपनी का एक फिक्सेशन रेट बन गया, चाहे 18 साल का बच्चा मरे या 60 साल का बूढ़ा मरे, सभी के लिए 6 लाख रुपया एक छोटा मोटा नौकरी। हम लोग नेता बनता है, ये बनता है, लास्ट में हम लोग को केस कर दिया गया हम लोग के ऊपर, और जो है सो कोविड-19 का हवाला देते हुए 19 लोगों को जेल भेज दिया। नौकरी एनटीपीसी का लेंगे, भले त्रिवेणी के अंदर काम करेंगे, लेकिन उसमें एनटीपीसी का जीएम साइन करके कहेगा कि ये मेरे कर्मी हैं। कंपनी हमेशा कहती है कि नहीं तो हम रोजगार 75% दिए, तो स्पष्ट करें कि 75% किस रूप में दिए? हमारे करीब 60% से ऊपर हमारे यहाँ के लोकल ही है। 60% अगर कोई कंपनी अपने यहाँ लोकल रखती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका कहना ही ये है, उनका मैसेज ये जा रहा है कि हम आपकी बदौलत ही कंपनी चला रहे हैं। और आने वाले समय में कंपनी का ऐसा उद्देश्य है, कुछ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग बीटीसी करवाएंगे, बीटीसी करा के उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। उनको एम्प्लॉयबल बनाने के बाद जो लोग भी, जैसा सर ने बताया, 800-900 लोग ही हैं जो बाहर से हैं, उनको हम लोग बाहर भेज के इन्हीं लोगों से उनका रिप्लेसमेंट लेंगे। और जब मैं जाता हूँ वहाँ तो हमको मिलने के लिए वहाँ 3 घंटे खड़ा होना पड़ता है, और अंतिम में लास्ट में वहाँ समाचार आता है कि आज मिलना नहीं चाहते। जहाँ बसे हैं और जहाँ का मुखिया मैं हूँ, वहाँ के लोगों को जब जाता है तो उसको मिलने के लिए उनको पास टाइम नहीं है। हम लोग से डायरेक्ट जीएम नहीं मिल सकते, उनका एक आदमी है भाईवा, वो बात करेगा। बताइए, मुखिया भी नहीं मिल सकता जीएम से, तो आम आदमी कैसे मिलेंगे?
आप लोग को जब ग्राम सभा का कॉपी चाहिए होता है, जब आप लोग को ग्राम सभा कराना रहता है, जब मुखिया से कुछ रिटर्न में चाहिए होता है, तो फिर आप लोग मुखिया के पीछे लगे रहते हैं कि ये करवा दो वो करवा दो। जब आपका काम हो जाता है तो फिर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आपको चाहिए। ये सब चीज़ों को ठीक कीजिए जो कि एकदम एथिकल है। जो आप लोग क्षेत्र में बाहर, आप लोग भी बाहर से हैं, हम लोग यहाँ सब लोकल हैं, हम लोग यही मिट्टी के हैं, सब लोग यहाँ के लोकल हैं। अब यहाँ के लोग यहीं पे जमीन लूटते हुए देख रहे हैं और आपसे अपने आसपास के लोगों को ले जाके समस्या नहीं बता पा रहे और आप मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इससे बुरा चीज़ और क्या हो सकता है? आपने कहा था 15 किलोमीटर जो रेडियस है मुआवजा, कोर जोन और बफर जोन और जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ बिजली देंगे, पानी देंगे, स्कूल देंगे, हॉस्पिटल। और मेरे घर में बिजली नहीं है, बताइए यहाँ से कोयला जाएगा कहीं और बिजली मिलेगा, मेरे घर में क्यों बिजली नहीं है? कई बार आप लोग संपर्क किए कि मुझे बिजली दीजिए, आप लोग बिजली ही नहीं दिए, पानी मांगे पानी भी नहीं दिए, रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं बीच में। कंपनी के द्वारा तरह तरह के एलिगेशन लगा करके हम लोग पर एफआईआर या तरह तरह के मामला डरा धमका दिया था, तो जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? जोहार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज़। आज हम बात करेंगे, आज बड़कागांव अंचल कार्यालय में करमपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें इनका मांग था कि 75% आरक्षण जो कि राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है उसे लागू करना है। एनटीपीसी जो यहाँ पे पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में जो माइनिंग कर रही है, जो उसकी एमडीओ कंपनी है त्रिवेणी सैनिक, उसी को लेकर यहाँ 75% को आरक्षण को लेकर एक बैठक रखी गई थी। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि 5 तारीख को जिस तरह से 14 माइल में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अंबा प्रसाद ने जिस तरह से विरोध किया था कि बाहरी लोगों को यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है। लोग अपने, क्योंकि आप लोग तो खुद एम्प्लॉय हैं, आप लोग के जो आला है, जो आप लोग के जो हेड हैं, बॉस है, उनसे आप बात कीजिए कि इस तरह की स्थिति है, यहाँ का वास्तु स्थिति बताइए। हम अभी जो बात आप लोग को बोले वो चीज़ आप वो लोग से कंफर्म करके, यानी आपसे हमको नहीं चाहिए कोई आश्वासन, वो लोग से बात कीजिए और अभी हमको बताइए कि किस दिन हम लोग बैठक करेंगे और प्रथम निर्णय जो भी लेंगे वो अभी हम लोग को सुनिश्चित कर दीजिए कि इतना तक हम लोग प्रयास करेंगे कि इतने 100 लोगों का हम लोग तुरंत में रिप्लेसमेंट करेंगे, तुरंत में। उसके बाद जो ये प्रक्रिया आपका चलता रहेगा उसमें आप लोग बाहर के लोग को हटाने वाला काम कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा और ये लगभग इतने दिन में हम लोग का ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसमें कि टोटल बाहरी लोग हट जाएंगे। वहाँ की ही बात रखी गई थी। 25 तारीख को एक बैठक होगी जिसमें कंपनी के आला अधिकारी और डीसी साहिबा को आना था, पर डीसी साहिबा नहीं आए। वहाँ पे एसी साहब आए थे जो एडिशनल कलेक्टर हैं हमारे हजारीबाग जिले के। यहाँ पे जो हुआ, हमने जो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो बातें हुई, पहले हम आपको 1 बाय 1 आपको वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। पहला, इस सभा की शुरुआत करमपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शुरुआत की। आप उनकी बातों को सुनिए। इसके बाद ये बैठक का सिलसिला का दौर चला, लोगों ने क्या क्या बोला, आप सारी बातें आप सुनिए एक एक करके। हम लोग जितना भी बात करेंगे, जो विस्थापित का बात करेंगे, रोजगार का बात करेंगे, यही 2 चीज़ लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठक रखे गए हैं और उसी बैठक पे हम लोग बात करेंगे। कंपनी से जो भी आए हुए पदाधिकारी हैं वो अपना ये बताएंगे क्या चीज़ लेके आए हैं, क्या चीज़ नहीं लेके आए हैं। कंपनी हमेशा कहती है कि नहीं सो हम रोजगार 75% दिए, तो स्पष्ट करें कि 75% किस रूप में दिए। हम लोगों का एक समिति डिसाइड की कि 75% यदि एक पैप के अंतर्गत अगर मिलता है तो हम उसको ज़्यादा उचित समझेंगे। 75% अगर रामगढ़, धनबाद और रांची का अगर जोड़ते हैं तो उसको हम लोग शायद नहीं मानना चाहिए कि 75% पैप के। हाँ, यदि उसको स्किल्ड पर्सन के रूप में आप रखते हैं, हमारे एरिया में नहीं है, स्किल्ड पर्सन के रूप में रखते हैं, तो शायद समिति उसके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाएगी। तो 75% हम लोग को इस पैक में साथ ही साथ जो है कुछ ज़्यादा इफेक्टेड गांव है उनको भी रोजगार में रखा जाए। कुछ ऐसा जो लोग हैं जो कि लगातार 8,000 रुपये जमीन जब एक्वायर करने लगी कंपनी, धीरे धीरे कंपनी एक्वायर करने लगी तो बोले कि भाई अभी तो रोजगार नहीं दे पाएंगे,
अभी 8,000 रुपया के रूप में हम लोगों ने देंगे। तो 8,000 रुपये आखिर कितना दिन तक ले देते रहे हैं, और उसके अलावा भी जो है सब कुछ 8,000 रुपये के एवज में जो है उन लोगों को रोजगार में रखा गया। और वो 8,000 रुपये जो है लगभग 6 महीना हो, किसी का हुआ, किसी का साल भर हो गया, किसी का 1.5 साल हो गया लगभग, हाँ किसी का हो सकता है कि 2 साल पार किया होगा, ठीक है। उन लोगों को 8,000 आज भी मिल रहा है, जो कि कंपनी अगर कंपनी में काम कर रही है तो 8,000 से उन लोगों को ज्वाइनिंग कब मिलेगा, 8,000 से बढ़ोतरी कब होगा, उसका समस्या है। और अभी तक के अगर 8,000 से कि मैं जमीन के दाता के रूप में आप रखे हैं तो कितने लोगों को रखे हैं और कितने लोगों को आप ज्वाइनिंग दिए हैं, वो भी स्पष्ट करेगा। अभी 2016 में कंपनी खुली और 2016 के बाद 17 में विस्थापन हुआ चिरुड़ी के 17 के बाद फिर आपका 18-19 आपका नगरी हो गया, चुचू हो गया, हाँ आपका 2023 में नगरी हो रहा है, सिंवारी हो रहा है। तो कट ऑफ कंपनी रखी है कि 2016, तो कह रही है कि कंपनी की 2016 तक ही मानी हम मानेंगे। तो 2016 में अगर मानी मानते हैं तो 2000 से पहले से मृत्यु भी हुई, मृत्यु वाला का नहीं दे सकते हैं, तो कट ऑफ डेट जो है 2016 को आप मान नहीं रहे। तो इस पर भी बात करने की आवश्यकता है कि कट ऑफ डेट जो है हम चाहते हैं कि जिस जगह पे हम लोग जिस एरिया में अगर पहुंचते हैं, कंपनी अगर आज से 5 साल के बाद पहुंचती तो कट ऑफ डेट उस डेट को माना जाए, ना कि 2016 का माना जाए। 2016 में माइनिंग हुई, 2016 में कट ऑफ डेट मान रहे हैं, लेकिन फिर जब अगर आपको 20 साल के बाद पहुंचते विस्थापित होंगे तो क्या 2016 ही मानी रहेगा? शायद ये लगता है कि कट ऑफ डेट इस पर कंपनी विचार करना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए, जनप्रतिनिधि भी बात कर रहे हैं, और इस पर जो है सो कट ऑफ जिस डेट में विस्थापित होता है उसको माना जाए। एक 2021 में जो है 21 मजदूर जेल चले गए, 28 आदमी जेल चले गए, और उनका एक तरीका से कहा जाए कि गलती ये चीज था कि कंपनी हर एक वर्ष के भांति जो है सो बोनस मिला करता है, और वो बोनस जो है बंद कर दिया कि कंपनी जो है सो हम स्थिति नहीं है कि बोनस देने के नहीं दे पाए। उन्होंने एक बात रखे कि ठीक है अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग एक संवैधानिक तरीका से एक बात रखते हैं, जो वर्कर होने के नाते बात रखते हैं, कंपनी में बात रखने के लिए एक वर्कर अपना बैठ गया। उसी द्रव्यमान में जो है सो कंपनी उन लोगों को हटाकर या फिर किसी कारण से झड़प होने के बाद जो है हटाकर केस हुआ, 29 लोग मजदूर चले गए। उसमें से कुछ कंपनी जो है सो लोगों को रखे हैं, 29 में से कुछ लोगों को रखे हैं, कुछ जो है सब बचे हुए हैं, वो उन लोगों के बारे में भी कंपनी स्पष्ट कर रही है। अभी करंट में देखे हैं या किसी तरह का सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि 200 महिलाएं काम कर रही थी गारमेंट में। कंपनी की अच्छी एक पहल थी कि नहीं 100 महिलाएं को भी प्रशिक्षित करके हम आगे बढ़ाएं। हम लोग भी अच्छा माने कि कंपनी ऐसा सोचा है कि महिलाओं का भी प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाएं। लेकिन स्थिति ऐसा हुआ कि आज से करीब हमको लगता है कि महीना या 10 दिन 15 दिन एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, महिलाएं हैं तो अपना कुछ किसी का पेमेंट आगे आया, किसी का ज़्यादा मिला, किसी का कम मिला, और वो जो है महिलाएं प्रोटेस्ट करने के नाम पर प्रोटेस्ट किए और अपना बात हक अधिकार के लिए कि नहीं 13 मई के पास उन्होंने बात रखे और बैठ गए कि नहीं हम लोग को कम से कम कुछ इतना दिनों से काम कर रहे हैं, हम लोग को भी बढ़नी चाहिए। इसके लेके जो है सो वो महिलाएं गाड़ी को रोकी कि हम लोग को कंपनी आवे और बात करें कि कम से कम हम लोग को हजारों रुपया बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार 2 साल से कार्यरत हैं, हम लोग को बढ़ाया जाए। बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी कोल माइंस जब खोलने की बात हो रही थी तो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, और उस सपने में आकर के जिस रूप में जैसे लोगों ने अपना जमीन को दे दिया, जमीन दे दिया, घर दे, सारा कुछ दे दिया। अब इतने लोग जो इतनी समितियां बन रही है, कमेटियां बन रही हैं, और इतने लोग रोड पर आकर के इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, इस पर कंपनी को सोचना कि क्या हमसे गलती हुई है
तो जिस तरह के मामला क्रिएट हो रहे हैं और हमारे साथ काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जनता का यहाँ यही कहना है कि सभी जितनी जनता यहाँ पे सबका है कि कंपनी जिस रूप से आई थी, जो भी वादे लेकर के आई थी, हम सभी के साथ मिल करके वार्ता करें, उनकी जो जरूरत की चीज़ है उसको हम लोग को बातों को माने और करें, तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर उनके साथ नाइंसाफी होगा तो ऑलरेडी वो लोग कहाँ जाएंगे, इसका हम कंपनी के पदाधिकारियों से जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये, क्योंकि मैं जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते से हमेशा प्रतिदिन लोगों के पास लोगों से समस्या आते रहता है, सर मेरा घर तोड़ दिया जा रहा है, मेरा बेरोजगारी कर दिया, हमको कोई रोजगार नहीं, मेरा जमीन जबरदस्ती छीन लिया जा रहा है। और हम लोग जब इसके जनता के समर्थन में लोग आते हैं तो कंपनी के द्वारा तरह तरह के एलिगेशन लगा करके हम लोग पर FIR या तरह तरह के मामला डरा धमका दिया था, तो जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। इसलिए जितने भी कंपनी के पदाधिकारी आए उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारी बात ना सुने लेकिन जनता की बात सुने और उनकी समस्या का समाधान करें। उसके बाद ही आगे का मामला जो भी होगा, आपके बात सारी बातें तो यहाँ रख दी गई है, हम उन बातों को नहीं रखना चाहते जो रिपीट किया गया, लेकिन जो जनता का दुख दर्द है उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी यहाँ की जनता होगी। क्योंकि आपको अभी तो सिर्फ आप यहाँ पे माइंस स्टार्ट किए, 6 साल 7 साल का हुआ है, अभी आप 3 साल यहाँ पे माइंस करेंगे, कोल खनन करेंगे। बताइए जरा, अगर इस तरह की अवस्था अगर स्थिति रहेगा तो बताइए जरा, और आगे जगह पे आप कैसे काम करेंगे। मुआवजा भी एक मामला है, रोजगार भी एक मामला है और पुनर्वास भी एक मामला है। ये 3 मामले हैं। एक तो रेट का मामला है कि ज़मीन 2015 में दिया लोग 20 लाख के हिसाब से, आज का रेट क्या होगा नोटिस दिया जाए, क्योंकि ज़मीन उस टाइम जो लोग दे रहे थे 20 लाख में सहमत थे, और जो लोग उस टाइम नहीं दिए उनका रेट क्या होना चाहिए, वो आज का रेट क्या 8 साल में 7 साल में वो रेट वही बराबर होगा। ऐसी साहब सम्मानित यहाँ आए हुए हैं, सारे लोग हैं, इस पर एक बात किया जाए। दूसरा, हम तो बादम में भी जैसे ये जा रहे हैं, बादम में भी जा रहे हैं, इनका खदान भी नहीं खुला, हमारा कॉलोनी रुका हुआ, आप जान रहे हैं, विधायक जी को भी लेटर हमारे ग्रामीण के द्वारा दिया गया। आप बताइए, हम इसीलिए कहना चाहते हैं खरा एकदम स्पष्ट, पश्चिम में मॉडल होगा। हमने पहले भी कहा है कि आप यहाँ के लोगों के साथ अगर अन्याय करेंगे तो उधर आप नज़र नहीं देंगे। पहले तो आप यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे हमारे साथ जो बोल रहे हैं, यहाँ रोजगार का मामला है, यहाँ के लड़कों बेरोजगार, अभी हमारे पास हैवी लाइसेंस का सर्टिफिकेट हम लोग पास भी पड़ा हुआ है, मुखिया लोग के पास, चाहे वो बादम का हो चाहे बड़का गाँव का, हैवी लाइसेंसधारी लोग घूम रहे हैं यहाँ के लड़के, और बाहर से लोग आ रहे हैं जो, और हम लिस्ट चाहेंगे कि जो काम कर रहे हैं आज त्रिवेणी सैनिक में या NTPC के जो भी कंपनी के माध्यम से, वो लिस्ट करें कि बाहर के कितने, लोकल कितने। तो हम लोग सूचना अधिकार तो लगा ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वो तो लेंगे ही हम आपसे। ये बाहर के लोग कितने हैं, लोकल कितने। आपने पहले दिया था जब NTPC से लड़े हैं हम लोग शुरुआत में 2004 से, आपने कहा था 15 किलोमीटर जो रेडियस है मुआवजा, कोर जोन और बफर जोन और जो प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ बिजली देंगे, पानी देंगे, स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, थोड़ा बता दें। सर एसी साहब उस दिन तो आए थे आप पुनर्वास स्थल में, आपने वहाँ उस दिन DC मैडम भी थी, क्या हुआ उसका आने के बाद? चुरचू के लोग हैं, कुछ बेंदी में चले गए, कोई वहाँ पे कुंदरी मोड़ में है। आखिर एक मॉडल गांव क्यों नहीं बना पाए? विस्थापित लोगों का मॉडल गांव और उनकी जमीन उनके नाम से जो अभी बात आ रहा है, ये बात पहले से था और आज 6 साल बीत गया है। तो मैं यही चाहूँगा, देखिए हम लोग भी भुक्तभोगी हैं, अभी खदान भी नहीं खुला है, हमारे आवास कल से पानी गिरा है 2 दिन, प्लास्टिक दे करके मुखिया जी काम कर रहे हैं, अभी लोगों का घर चू रहा है, ऐसे हालात हैं। तो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी लड़ रहे हैं और आज भी फिर लड़ेंगे। आप ये एक अंतिम लड़ाई इस क्षेत्र के लोग करने जा रहे हैं। विधायक जी अभी मांग की है कि अगर यहाँ के लोकल लोगों का बात नहीं सुना जाएगा, जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, तो आप ज़्यादा दिन मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि शर्त भी आपने NTPC का शर्त पर NTPC लागू कायम रहे, क्योंकि NTPC का जो शर्त है उसको सामने लाया जाए और आज सुनाया जाए क्या शर्त था, उसमें से कितना आपने अचीव किया 7 सालों में और कितना पड़ा बाकी है। कट ऑफ डेट के बारे में कई बार मुखिया जी के नेतृत्व में हम भी, निकेत जी और इलियास जी भी गए, हम लोग से डायरेक्ट GM नहीं मिल सकते, उनका एक आदमी है भाईवा, वो बात करेगा। बताइए, मुखिया भी नहीं मिल सकता GM से, तो आम आदमी कैसे मिलेंगे? ये समस्या है। हम लोग ये बात रखने गए थे कि कट ऑफ डेट आप हटाएं, क्योंकि 16 का आप रखेंगे तो क्या मेरा जमीन गया सर, बस उसी कट, अच्छा ठीक,
वो हम लोग जो प्रतिनिधि भी जाता है या मुखिया पंचायत समिति जो भी जिला परिषद, एक आदमी हजारीबाग का है, नाम भी बता दें, वो सुनेगा आपका बात, वो उनको ब्रीफ करेगा। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ के माने प्रतिनिधि या ग्रामीण जिनका जमीन जा रहा है वो नहीं मिल सकते। ये बहुत दिल को गिलाने का है मामला। हम अपनी बात नहीं रख सकते जमीन देने के बाद, क्षेत्र को देने के बाद। तो ये एक अहम मुद्दा है। तीसरा सर, हम लोग एक चीज मांग रहे हैं, पोल्यूशन भी बढ़ा है। गर्मी के दिन में एनटीपीसी आने के बाद आप गर्मी का हालत देखें, पोल्यूशन का जो मामला है ये भी कोई नहीं उठा रहा है, तो हम लोग तो उठाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन से भी बचाइए हमको। एक तो अकस्मात हो रहा है वो तो दुर्घटनाग्रस्त है, उसमें लिमिट हो गया 6 लाख। 6 लाख में किसी का जीवन चलेगा, उनके बच्चों का चलेगा, क्या चलेगा, वो बहुत बड़ा मामला है। इसलिए वो अपना अलग से बनाए, कन्वेयर बेल्ट में जा रहा है, इनका समझौता होगा। देखिए एनटीपीसी का जो शर्त है उसी के हिसाब से डोलाई करें। अगर ये हाईवा से डोलाई करेंगे मरना तय है, चाहे तो अपना वो बना ले माध्यम। क्योंकि दूसरा है जो डीएमएफटी फंड है, इसलिए ये शब्द छूटा हुआ है। प्रभावित एरिया में 50% खर्चा हो और 50% जिला में कहीं भी जाए, ये निर्णय हो, नहीं तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करना करेंगे। 24 का चुनाव में भी ये मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि डीएमएफटी का पैसा जो जा रहा है वो प्रभावित क्षेत्र में कितना खर्चा हो रहा है ये देखिए, और पूरे जिले में कितना खर्च हो रहा है। तो हमको 50% वहाँ के लोगों को, हम नहीं कह रहे कि बादम में खर्चा करें, जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनके घर के आसपास जाके वो बस गया, मान लीजिए चीज के बगल जंगल में, उनका रास्ता नहीं हुआ, देखिएगा तो चलिएगा, मैं दिखाऊंगा। वो लोग घर बनाए हैं, और उस समय भी माननीय डीसी साहब से लड़ाई हुई थी, तब उन लोग को 3 डिसमिल उधर रजिस्ट्री और 9 लाख रुपया जमीन मिला। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मॉडल ढेंगा जो है उसको फिर से, जो सड़ा हुआ जो पुनर्वास है, उतना ही जो खराब स्थिति में उसको बढ़िया से बनाया जाए। जब लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं उधर बना रहे हैं, जिनके पास सीमित पैसा आया है, 10 लाख ही लाया, 20 लाख आया, 5 डिसमिल गया, 1 कट्ठा गया, वो आदमी खरीद के नहीं रहेगा, वो तो आएगा यहाँ। तो यहाँ उसको आदमी रहने लायक बनाया जाए, एकदम रहने लायक नहीं है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे। अभी तो नदियों के किनारे माइनिंग आप कर चुके हैं, गलत अतिक्रमण भी कर चुके हैं। हम लोग कुछ करें तो हम लोग पर केस होता है, विधायक जी हो, प्रतिनिधि हो। त्रिवेणी साइलेंट ने इतना बड़ा गलत किया है, मुआवजा तो देंगे ही, उनके ऊपर भी रोक होना चाहिए, इलीगल माइंस। ये जो अहम मुद्दे हैं, अगर वो गलत तरीके से एक खेत और काट लेता है तो हम लोग मुखिया जी लोग पंचायती करके परेशान हैं कि मेरा वाला इतना जोत दिया था, इतना जोत दिया, हम लोग बैठ के। आपने इतना बड़ा गलत किया है और घोटाला इतना बड़ा एनआईए की अभी जांच और ईडी की जांच होने जा रही, बताइए कैसे आप सही काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे माननीय लड़ भी रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, सारे लोग जनता आपसे यही उम्मीद की है कि एनटीपीसी आई है, हमारा सारा जमीन चला गया हमारे लोगों का, तो हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी जो कानूनन है वो आपको लेना पड़ेगा। क्या आप लोग सहमत हैं ना सर? देखिए पूरा बच्चों का भविष्य का जिम्मेवारी आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खेती उसी स्किल मेरा वही था, और हमारा स्किल आपने मार दिया जिससे जीवन चलता था। और इसका नियम भी है, अगर आप जिस काम के लिए ले रहे हैं और उनकी आजीविका की व्यवस्था आपको करना है तब भी स्थापन करना है। 2013 के कानून के हिसाब से भी कि पहले उनके आजीविका के संसाधन जो छीन लिया, जिनसे उनका जीवन चलता था, वो आप व्यवस्था करेंगे तब उनको विस्थापित करेंगे। तो नगरी के लोगों को आप विस्थापित कर रहे हैं, उनको कब्रिस्तान कहाँ दे रहे हैं? अगर ठीक है उस कब्रिस्तान के हमारे पुरखों का हड्डी भी उखाड़ दे रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं, तो हमको जो लोग नगरी के लोगों को कहाँ कब्रिस्तान दे रहे हैं? आप जमीन दीजिए। आप हमको जमीन के बदले मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हमको कब्रिस्तान के बदले कब्रिस्तान, मंदिर के बदले मंदिर, मस्जिद के बदले मस्जिद, ये चीज़ें मुहैया कराया जाए। स्कूल के बदले स्कूल, आंगनबाड़ी तोड़ रहे हैं, स्कूल भी नहीं बनाया, भाड़ा में आप चला रहे हैं। देखिए कुछ तो मॉडल लाइए। 6 साल में आपने एक अच्छा स्कूल नहीं दिया प्रभावित लोगों को, इतना ही कहेंगे। और हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग कोई लड़ने वाले लोग नहीं, लड़ने का मतलब है हम कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, पुनर्वास और प्रभावित लोगों का जो अधिकार बनाया गया है 2013 का कानून, अगर उसको भी आप, अभी तो अंग्रेज वाला आप 1894 से जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं, यही सरकार कहती है अंग्रेज वाला अभी नहीं रखेंगे, लेकिन जमीन लेना है तो अंग्रेज वाला रखेंगे और देना है तो 2013 लागू नहीं करेंगे। ये दोनों नहीं चलेगा। और एनटीपीसी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जमीन हम आपको दिए हैं, त्रिवेणी को बोलने का मेरा राइट नहीं है। एनटीपीसी में नौकरी मिले, एनटीपीसी ऑथराइज करे, हम नौकरी दे रहे हैं, भले वो त्रिवेणी को, आज त्रिवेणी चला जाए, इनका जो
टेंडर है, खत्म हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बड़ा मुद्दा है। एनटीपीसी जिम्मेवार होगा, नौकरी एनटीपीसी का लेंगे, भले त्रिवेणी के अंदर काम करेंगे, लेकिन उसमें एनटीपीसी का जीएम साइन करके कहेगा कि ये मेरे कर्मी हैं। क्या भैया, जमीन हम एनटीपीसी को दिए हैं, तो ये बात होनी चाहिए। इसमें कुछ दिन पहले एनटीपीसी ऑफिस में एक वार्ता हुई थी कि 6 महीने का टाइम दिया जाए, मौखिक रूप से, लिखित में उस समय नहीं दिया गया था कि 6 महीने का टाइम हमको दिया जाए, हम अपना रास्ता अलग से बना लेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, जिसके कारण से आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है और कंपनी का एक फिक्सेशन रेट बन गया, चाहे 18 साल का बच्चा मरे या 60 साल का बूढ़ा मरे, सभी के लिए 6 लाख रुपया अरे छोटा मोटा नौकरी, उसी में यहाँ के ग्रामीण खुश हैं। और इसी बात को लेकर के आज से कुछ दिन पहले एक 18-19 साल का एक सड़क दुर्घटना में ड्राइवर का मृत्यु हुआ था। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे मुआवजे की मांग की थी, तो बाद में ऐसा हुआ कि जो प्रतिनिधि वहाँ पे इस मुआवजे को लेकर के आंदोलनरत थे, उन लोगों के ऊपर एफआईआर कराने का कोशिश किया गया। मैं यही इनसे जानना चाहूँगा कि 18 साल एज वाले का और 50 से 60 साल वाले एज वाले का क्या एक ही मुआवजा होना चाहिए? इस पर डिस्कशन किया जाए। और एक है बड़का गांव में चौक में चार की समस्या आए दिन बनती है। इसमें प्रखंड कार्यालय में त्रिवेणी सैनिक के पदाधिकारीगण, एनटीपीसी के पदाधिकारीगण, प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण के बीच एक समझौता हुआ था कि आरएनआर और कॉलोनी और ढेंग आपका राजाबागी से जो गाड़ियां, जो बस शिफ्टिंग के वर्करों को लेकर के जाती है, वो सारी गाड़ियां एक साथ आती है। 10 से 12-15 गाड़ियां अगर एक साथ मार्केट में घुसेगी, क्या जाम का स्थिति उत्पन्न नहीं होगा? जिसको लेकर के त्रिवेणी सैनिक के द्वारा एक टाइमिंग बना करके दिया गया था, इसे देखा जाए। लेकिन इसको कंपनी इसका कोई पालन नहीं कर रही है। इसका जवाब इन लोग दें। और एक है एनटीपीसी से मैं कहना चाहूंगा, 11/3/2016 को ग्राम विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया था। माननीय उपायुक्त महोदय इनका अध्यक्ष हैं और एनटीपीसी के पदाधिकारी सचिव हैं और प्रभावित जो पंचायत है उसके उप मुखिया, मुखिया और जो राजस्व ग्राम है वहां से एक महिला और पुरुष मिलाकर के एक कमेटी का गठन करना था। चुनाव हुए 15 महीना हो चुका है, लेकिन आज तक कंपनी बिना ग्राम विकास सलाहकार समिति का गठन किए अपना काम करते जा रही है। इस पर भी चर्चा कीजिए। और एक है गैर मजरूवा जमीन का रैयती करके भुगतान, रैयती दर से भुगतान, जिसमें यह बोला जाता है कि फोरमैन कमेटी की अनुशंसा के बाद वो रैयती दर से देंगे। तो यहाँ कितने किसान हैं जो इस फोरमैन कमेटी के में वो जाते जाते उनका जूता चप्पल कितना गिर जाएगा उसका कहना ही नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि कंपनी गैर मजरूवा जमीन का रैयतों के हिसाब से अपना फोरमैन कमेटी से अपना अनुशंसा करवा ले और उसे रैयती दर पर भुगतान किया जाए। माइनिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर अभी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आपके पदाधिकारी के द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अनुसार समय वेतन दिया जाएगा।
लेकिन अभी 25/8 तक इन लोगों का वेतन अभी तक नहीं मिला, बढ़ोतरी का वेतन। तो इस पर भी आप लोग राय दें अपना, यही मेरी बात है। एनटीपीसी से मैं जानना चाहूँगा कि 2016 के बाद जितना मृत हुए हैं एकल परिवार, मानते हैं कि एग्जाम्पल से देंगे थोड़ा सा कि 2016 में मेरी दादी कोई एकल परिवार है मतलब वो जीवित थी। 2016 के बाद वो मृत हो गए, हम उसका विस्थापन नहीं ले सकते, तो मृत को विस्थापन देती नहीं है कंपनी, बोलती मृत हो गई है। और 2016 के बाद मेरा भाई खड़ा हो गया, 18 साल उसका हो गया है, तो कंपनी कहती है कि 2016 में जो 18 साल हुआ हम उसी को देंगे। 2016 के मरने के बाद उसको नहीं दे रही है, 2016 के बाद जो 18 साल हो रहा है उसको नहीं दे रही है। तो सिक्का का मतलब इसी के पास है, टॉस कर रही है, हेड भी इसका टेल भी इसका। सर इसमें तो उसके बाद जो मृत हुआ है उसको आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो मर गया है, तो उसके बाद जो खड़ा हो रहा है 18 साल इसका हो रहा है उसको तो आप देंगे ना विस्थापन, उसको भी नहीं देंगे आप। और दूसरा ऐसा कि इकोनॉमिक्स में सर एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं मनी का जो हरास वैल्यू जो होता है, हाँ, तो अगर 2016 में 10 रुपये का जो रेट होगा 2016 के बाद मतलब अभी दोनों का तो ये मतलब ऊपर नीचे होगा सर, तो उसी के लिए उस टाइम में जो दर था 2016 का उसको 2027 में ले रहा है उसको दोनों में कुछ ऊपर बढ़ा करके होना चाहिए मुआवजा, क्योंकि प्राइस का जो वैल्यू है वो घटता है। झारखंड सरकार ने जो पंचायत चुनाव कराई है, मुखिया चुनाव कराई है, तो क्या हम लोगों को सिर्फ लिखने के लिए और लिख करके देने के लिए और जो लिख के हम लोग देते हैं उस पर कोई पहल नहीं करें, ये कहाँ का न्याय है? कंपनी के माध्यम से मैं सिकरी के बगल मेरा सिकरी में ही आपका एनटीपीसी का जहाँ पर आपका एनडीओ कॉलोनी बना हुआ है और वहीं सिकरी ऑफिस भी है, जो तमाम कंपनी का सारे अधिकारीगण वहाँ रहते हैं। वहाँ जब बड़का गांव के विस्थापित प्रभावित जनता जब वहाँ किसी प्रकार का जब ऑप्शन आता है कि नहीं हमको ITI वाला को ले रहे हैं या ड्राइवर वाला को ले रहे हैं या और किसी तरह का जो जॉब है उसको ले रहे हैं, उसको वैकेंसी के लिए जब लोग वहाँ जाता है ये फॉर्म लेकर के बायोडाटा रिज्यूम लेकर के मांगा जाता है। हर रोज मैं देखता हूँ कि हर रोज वहाँ जाता है और उन लोगों को किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाता। जितने लोग जाता है देता है, फिर पता चलता है क्या हुआ, हम तो जाते जाते चप्पल टूट गया। मुखिया जी हम जाते हैं, बोलता है कि वहाँ पहुँच लोग कि नहीं मुखिया जी से लिखा के लाओ ना, मुखिया जी की दिक्कत नहीं तो हो जाएगा। मैंने भी लिख के दिया और जब मैं जाता हूँ वहाँ तो हमको मिलने के लिए वहाँ 3 घंटे खड़ा होना पड़ता है और अंतिम में लास्ट में वहाँ समाचार आता है कि आज मिलना नहीं चाहते हैं। जहाँ बसे हैं और जहाँ का मुखिया मैं हूँ, वहाँ के लोगों को जब जाता है तो उसको मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बताइए। और इस प्रकार से हम लोग जो नवनिर्वाचित मुखियागण हैं, हम लोग सब एक बार 6 मुखिया गए थे जो वहाँ बैठते हैं अमित अस्थाना सर, वो वहाँ हम लोग 3 घंटा बैठे, हमारे साथ मुखियागण लोग हैं भी, अब बैठ करके और उनका इंतजार करते रहे। और एक बार अंदर से वो आते हैं, गार्ड है बहुत बहुत बड़े बड़ा VIP गार्ड वहाँ रहते हैं, उन लोग आते हैं कहते हैं कि आज सर मिलना नहीं चाहते हैं। क्यों यार, भला ही नहीं मिलना चाहते हैं, हम उनको बैठा के रखें क्यों? यही बात पहले बोल देना चाहिए था। तो ये पंचायत चुनाव सरकार कराई है, किसने कराई है? क्या उनका कुछ पास पोस्ट या मान सम्मान या कुछ है या नहीं है? तो इस प्रकार से कंपनी वाले जब मुखिया लोग को कई प्राथमिकता नहीं, तो आम जनता किस तरह से त्राहीमाम हो रही है, ये तो देखने की चीज है। इस तरह की बैठक तो बड़का गांव में बहुत बार हो चुकी है और सिर्फ यही आश्वासन आता है कि ठीक है इसके लिए मैं समय लेता हूँ, 2 दिन 4 दिन करके और इसी तरह से निपापति होते रहता। मैंने भी बहुत बार राजाबाग में इस तरह का धरना प्रदर्शन किया, हमारे विधायक महोदय यहाँ हैं तो सब चीज से अवगत है कि कैसे किस तरह से क्या हो रहा है। फिर भी यहाँ की जनता आपसे यही कह रही है कि आप लोग जो कंपनी जो अधिकारीगण हैं वो लोग इस यहाँ की जनता का जो जिस तरह से हमारे पूर्व में जो वक्तागण लोग बोले हैं कि
ये कंपनी के माध्यम से जिस तरह से तापी में चल रहा है, बचरा में चल रहा है, ये कंपनी तो बहुत है, हर जगह कोल माइंस है, वहाँ की सारी सुविधा मुहैया सरकार कराती है, कंपनी कराती है। फिर ये कौन सी कंपनी है कि यहाँ के लोग बच्चे के लिए ना साधन है और ना किसी बुजुर्ग के लिए मर जाता है उसके लिए कोयला भी नहीं है। इधर जंगल बंद है और मर जाता है उसके लिए कोयला का भी असुविधा नहीं, जाने जाना चाहिए तो फिर तरह तरह के बातें होती है, कितने लोग क्या क्या हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ कंपनी के माध्यम से बड़का गांव के जनता को किसी तरह का कोई अगर कहा जाए तो हक अधिकार जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिल रही है। अभी हमारे पास और भी लोग भाई लोग बोलते हैं मुखिया जी यहाँ ड्राइवर का ये लिया जा रहा है, वैकेंसी है, हम जाते हैं तो बोलते हैं का कि नहीं इस तरह की बात है तो मुखिया जी कर देंगे तो हो जाएगा, लिख देंगे। मैंने वहाँ भी जमा किया और रख लिया और उसी के साथ जो आया बाहरी बिक्री करके उन लोग को हो जाता है, तुरंत हो जाता है। कितना जमीन उन लोग दिए हमें, और यहाँ के लोग जब जाता है बोलता है हमको जमीन दिए हो, जिसका जमीन होगा वो लोग जमीन का ये लगा दीजिए, क्या वो नोटिस लगा दिए, चेक लगा दिए, कितना नियम कानून वहाँ बोला जाता है। अब बताइए वो लोग कितना जमीन दिए हैं। यहाँ के जो रैयत लोग हैं जो भी लेबर कुल का काम कर रहे हैं उसका कितना है, 2800 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है। बताइए कहाँ का न्याय। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को हक अधिकार से बिल्कुल वंचित रखा जा रहा है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, वो जो सिकरी का जो नदी है, जो क्या कहते हैं उसको, हाँ जो नदी है जहाँ से पानी आती है, जो नया कंपनी जो खुली है उधर चट्टी बारी आतू, वहाँ का पानी सीधा होकर के आ रहा है। जो सिकरी गर्री सिकरी सिरवा बड़का गाँव, ये नदी इतना अच्छा था, पलाजो पत्रा पूरा पानी जाती है वहाँ, इतना अच्छा था कि हम लोग हर माता बहन हम लोग सब जीव जंतु जानवर सब उसी से हम लोग से नहाते, नहाना धोना सारा कुछ कपड़ा तो सब करते थे। आज इतना उसको खराब करके रख दिया जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कुछ दिन पहले भी मीडिया भाई लोग को दिए थे जो मीडिया के माध्यम से, अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। पेमेंट नहीं मिल रहा है और इस वजह से मेरा जो जमीन था सारे कंपनी तो ले ली है, घर भी मांग रही है, जब मांगती है तो घर ही मांगती है। बताइए घर जमीन तो सारे दे दिए, 4 साल से आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे तो हम घर कैसे दे दें। और दूसरी बात है मेरे बड़े भैया वो अपना घर भी दे दिए, जमीन भी दे दिए, न उनको तो विस्थापित दिया जा रहा है और न ही उनका घर का पेमेंट दिया गया है। और मैं भी अपना नौकरी चाहती हूँ कंपनी से, और मेरे घर में बिजली नहीं है। बताइए यहाँ से कोयला जाएगा कहीं और बिजली मिलेगा, मेरे घर में क्यों बिजली नहीं है। कई बार आप लोग संपर्क किए कि मुझे बिजली दीजिए, आप लोग बिजली ही नहीं दिए, पानी मांगे पानी भी नहीं दिए, रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं बीच में। महोदय 2 साल हम लोग का बैठे हुए हो गया, 2 साल से एबव हो गया, 26 महीना 27 महीना हो गया जो केस में हम लोग को फंसाया गया 29 मजदूर। सिर्फ 2 ही लाइन बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आज तक सिर्फ आश्वासन दिया गया, जिसका मेरे पास पेपर भी देखिए एक बार और जो है सो क्या बोलता है 2021 जून में जो है सो जेल भेजा गया था और जुलाई में जो है सो 9 या 14 जुलाई को जो है सो यही वार्ता हुई थी जिसमें आप भी थे, समझे। और आज तक आश्वासन ही कंपनी की तरफ से दिया गया है कि आप लोग को ड्यूटी मिल जाएगा, जिसमें से 10 लोगों को ड्यूटी मिल गया है। और हम लोग को जो है 25 जुलाई को हर वर्कर का अकाउंट में जो है किसी को 1,11,000, किसी को 1,10,000, किसी को 6100, इस तरह करके जो है सो पैसा डाला गया। जब इसका जो है सो बात किए हम लोग तो बोला गया है, संतोष झा के थ्रू बोला गया है कि जो है सो ये पैसा आप लोग को जो है सो फाइनल दे दिया गया है मैच्योरिटी के साथ। तो हम उसी केस में हैं, हम मेरे साथ जो 10 लोगों को ड्यूटी दिया गया वो भी उसी केस में है, उसको ड्यूटी मिल गया है, हम लोग को जो है सो फाइनल क्यों दे दिया गया है। हम भी तो उसी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी तो ज़मीन दिए हुए हैं, हम भी घर देंगे, हमको तो घर मांगा जाएगा, हम कहाँ जाएंगे बताइए। 2 साल से हम लोग इसी तरह जो है सो भटक रहे हैं। हम लोग क्या अपना देश में अपना गांव में अगर जो हमारा जो अधिकार है वो क्या मांग नहीं सकते। 4 साल से हमको बोनस दिया गया, उसके बाद अचानक से बोनस बंद कर दिया गया। उत्तम झा सर यहीं पर है, हमेशा ये बोले हैं कि हम वर्कर लोग से महीना में वार्ता करेंगे, हम वर्कर लोग के साथ बैठेंगे, लेकिन कभी उत्तम झा सर कभी नहीं बैठे हम लोग के साथ। और जब हम लोग कंपनी में खड़ा होकर बात करते थे, गाड़ी रोकते थे, तो जो है सो उस पर हम लोग पर दबाव दिया जाता था, तुम लोग नेता बनता है, ये बनता। लास्ट में हम लोग को केस कर दिया गया हम लोग के ऊपर, और जो है सो कोविड-19 का हवाला देते हुए 19 लोगों को जेल भेज दिया गया। समाज सेवी की तरफ से
चाहे वो मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जनप्रतिनिधि हो, हमारे प्रतिनिधि हो, सभी लोग जो बात रखे एकदम जेन्युइन है। और आपको ये समझना होगा कि आप जब आए थे तो काफ़ी विरोध हुआ था। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी सीधा विरोध करते थे कि ज़मीन नहीं देना है। कई सारे कंपनी को यहाँ से भगाने का भी काम किए थे, जो चाहे रिलायंस कंपनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कई ऐसी कंपनी में सक्सेसफुली उसको यहाँ से हटा दिए, क्योंकि विश्वास नहीं था कि उसके आने से यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को लाभ होगा। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, आखिरी जब तक मतलब रहे क्षेत्र में तब तक संघर्ष किए, तब तक तो कंपनी नहीं आई। किसी तरह से आप लोग छल प्रपंच करके, गोलियां चला के, या सरकार में जो भी जहाँ पे भी आप लोग अपना बना सकते थे वो करके आप लोग घुसे, तो भी कई लोग आपका साथ दिए ये सोच के कि नहीं डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। मुआवजा इतना कम था, लोग फिर भी मतलब विरोध तो कर ही रहे थे। मुआवजा 5 लाख से 25 लाख बढ़ा। मेरी माँ भी आई तो काफ़ी विरोध की, अब उनको भी किसी तरह से आप लोग छल प्रपंच करके, क्योंकि आप लोग को पूरा शक्ति का उपयोग, मतलब शक्ति का दुरुपयोग करके और लोगों के विरुद्ध जाके आप लोग काम हमेशा किए हैं, तो आप लोग को ये आदत बन गया है। आप लोग को लग रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग वही प्रशासन का जिस तरह से आप लोग मिसयूज़ करके अभी तक आप लोग बने हुए हैं, जैसे कुछ लोगों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि वो उनको तनिक सुख आप लोग दे रहे हैं, उनको गुमराह करके रखे हुए हैं, और कुछ दिन के बाद उनको भी एक मतलब वहाँ से लात मार देंगे। कुछ लोग को लात मार चुके हैं। तो जिस तरह का आप लोग पहले तो नीति अपना रहे, इस चीज़ पे फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि अब ये नीति बिल्कुल नहीं चलेगा। हम भी विधायक बने, आप लोगों का कंपनी बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए था। आप लोगों को सोचना चाहिए था कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट कैसे पहुँचाएं, लेकिन आप लोग इस तरह का कोई भी रवैया नहीं अपनाए। हम लोगों को मजबूरी में जाके वहाँ कंपनी बंद करना पड़ा। आप लोग कोयला में आग लग गया करके फिर से चालू कराएं, लेकिन आप लोग एक बार भी नहीं सोचे कि ये जो विरोध हो रहा है, यहाँ पे लोग जो हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, विधायक को आना पड़ रहा है। कमिश्नर साहब जो कभी धरना स्थल नहीं जाते थे, उनको ईडी एनटीपीसी भी वहाँ पे धरना स्थल में गए, लोगों को आश्वासन दिए, कमेटी बनी, तरह के चीज़ हम लोग काफ़ी संघर्ष किए कंपनी के ये में, सिर्फ इसलिए आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। हमारा जो भी संघर्ष रहा है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष रहा है, और सिर्फ हम नहीं, यहाँ पे कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी पीड़ा को आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक नज़र कम से कम लोगों के घर में भी जाके देखिए, उनके पास न चावल है खरीदने के लिए, न दाल है खरीदने के लिए, जो कि पहले ऐसा स्थिति नहीं था। पहले लोग सक्षम थे, दाल चावल का कमी नहीं था घर में। अभी लोगों के घर में दाल चावल का कमी है, मतलब चावल नहीं है घर पे। इससे बुरा हालत क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? अभी मुझे नहीं पता आप क्या तैयारी करके आए, लेकिन हम आपको एसी साहब बोल रहे थे आखिरी में बोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना मन को स्ट्रांगली एकदम प्रिपेयर कर लें कि यहाँ पे हम लोग ये मीटिंग तो बहुत हुई पहले, कई लोग बोले कि मीटिंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन हम लोग तो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ देख रहे हैं। एक मीटिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ, 2 मीटिंग हो गया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग समझ गए कि मीटिंग को भी आप लोग गंभीरता नहीं दे रहे हैं। मीटिंग को गंभीरता देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस विषय पे अब आगे से हम यहाँ पे आप लोग सभी को कहना चाहते हैं, कई जनप्रतिनिधि नहीं भी आए होंगे, बहुत सारे लोग आए जो अपने क्षेत्र के लिए चिंतित हैं, कई लोगों को समय नहीं मिला होगा। अब हम आगे से कोई भी इस तरह की समस्याओं को लेके, अब जितने भी मुखिया जी हैं या पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, सबके साथ बैठ के समस्याओं का समाधान करेंगे। और आगे से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई भी, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि आपके पास जाते हैं, उनको आपके जो गेट कीपर है या जो भी लोग हैं बाहर में, वो बोल देते हैं कि आज बोर्ड नहीं मिलने का साहब का, या साहब नहीं मिलेंगे। जो आप लोग एक्सेसिबिलिटी जो अपना बंद कर दिए हैं, वो एक्सेसिबिलिटी को आप लोग ओपन कीजिए, ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास जाके लोगों का समस्या ले जा सके। आप लोग को जब ग्राम सभा का कॉपी चाहिए होता है, जब आप लोग को ग्राम सभा कराना रहता है, जब मुखिया से कुछ रिटर्न में चाहिए होता है, तो फिर आप लोग मुखिया के पीछे लगे रहते हैं कि ये करवा दो, वो करवा दो। जब आपका काम हो जाता है तो फिर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आपको चाहिए।
ये सब चीजों को ठीक कीजिए जो कि एकदम एथिकल है। जो आप लोग क्षेत्र में बाहर, आप लोग भी बाहर से हैं, हम लोग यहाँ सब लोकल है, हम लोग यही मिट्टी के हैं, सब लोग यहाँ के लोकल है। अब यहाँ के लोग यहीं पे जमीन लुटते हुए देख रहे हैं और आपसे अपने आसपास के लोगों को ले जाके समस्या नहीं बता पा रहे और आप मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इससे बुरा चीज और क्या हो सकता है? आप जिस नीति से चल रहे हैं शुरू से, आपका यही नीति है कि आप प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी ये प्रशासन कई लोग पे केस कर रहा है, महिला लोग अपना, अब आप लोग का नीति इतना खराब है, आप लोग किसी को 15,000 दे रहे हैं, किसी को 12,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, जबकि सब एक ही टाइप का काम कर रहा है। क्या है जिसको 15,000 दे रहे हैं 10,000 क्यों दे रहे हैं, किसी को 12,000 क्यों दे रहे हैं? किस तरह का ये नीति आप लोग अपना रहे हैं? किसी को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपका। आप नियम कानून से काम कीजिए, बस मेरा यही कहना है। लोग तो अपनी बात कह दिए हैं, एक एक करके सारा बात, विस्थापन का बात हो या महिलाओं का जो अभी आप लोग निकाल दिए हैं, 220 महिला अभी बेरोजगार हो गई। आप लोग थोड़ा संवेदनशीलता दिखाइए कि वो किस लिए बैठी थी, आप लोग का गलती उसमें क्या था? अब हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं और दूसरा आदमी मेरे से कम या ज़्यादा जो भी मेहनत कर रहा है, अब हम देख रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उसको 15,000 मिल रहा है, मेरे को 10,000 मिल रहा है, तो हम क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? आप लोग का ये नीति खराब है जिसकी वजह से आप लोग को इतना विरोध का सामना करना पड़ा। और इस तरह से जो आप लोग शुरुआत किए, जिस तरह से जो भी आपको संरक्षण दिया, जो पद पावर में रहते हुए, अब ये संरक्षण तो आपको मिलेगा नहीं, हमारी सरकार में तो नहीं मिलेगा। और आप लोग से ये हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो आदत बन गया आप लोग का कि लोगों को मैनेज करके, प्रशासन को मैनेज करके, ऊपर से फ़ोन करवा के, पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर से फ़ोन करवा के अधिकारियों को प्रेशर डलवाना। दूसरी चीज़ जो आप सरकार का नाम खराब कर रहे हैं, वो भी हम आपको इसी बैठक में हम आपको सचेत करना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोग जो भी लोग जाते हैं, आप लोग बोलते हैं अरे सरकार जितना बोल रहा है उससे ज़्यादा दे रहा है, अरे ये बोल रहा है ये सरकार का नियम है, GM लैंड सरकार पैसा ले लिया है। ये सब गुमराह मत कीजिए लोगों। आप लोग का जो नियम कानून है उस नियम कानून से काम कीजिए। राज्य सरकार जो अपने तरफ से कर सकती है वो हम लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं, कुछ चीज़ हुआ भी है। अभी ये एक्ट भी पास हुआ है जो लोकल लोग को 75% रोजगार दिलाने का। हम लोग समय समय पे, ये मेरा काम नहीं है मुआवजा बढ़ाना, ये सब तो सेंट्रल लेवल का मैटर है, लेकिन सेंट्रल लेवल का मैटर हम लोग टेकअप कर रहे हैं राज्य लेवल पे रह। ये पूरा आप लोग ऐसा कोल मिनिस्टर से कॉल करवाते हैं, आप लोग पावर मिनिस्टर से कॉल करवाते हैं और सारे अधिकारी परेशान हो जाते हैं और लोगों के हित में कुछ काम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग सेंट्रल में नहीं, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, हम लोग के पास वो तो अधिकार है ही। और इस मीटिंग में अगर आप लोग कोई गंभीर विषय पे नहीं, विषय वस्तु पे आए, तो हम लोग कल आपको ये बता देना चाहते हैं इस बैठक में कि हम लोग इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। आप लोग इस मीटिंग को जितना हल्का लेंगे उतना ही हम लोग आप लोग को सीरियसली लेंगे। ना आप लोग पानी छिड़काव करते हैं, 2 दिन पानी छिड़काव होता है, फिर पानी छिड़काव बंद हो जाता है। पॉल्यूशन का एकदम हालत खराब है। ऐसे ऐसे सड़क है, आप लोग CSR से पता नहीं क्या करते हैं और जो सड़क विस्थापित क्षेत्र में है सब टूटा सड़क है। अभी नदी में आप लोग का गंदगी बढ़ रहा है, पूरा तालाब तो पूरा समाप्त हो ही गया है। पूरा जो जितना भी नेचुरल ब्यूटी था, जो लोगों का इतना अच्छा मतलब सुविधा था, छोटा छोटा सुविधा जो नेचुरली लोग अपना ले रहे थे, वो सारा सुविधा वो खत्म कर दिया गया है। अब मंदिर मस्जिद तक आप लोग पहुँच गए, कब्रिस्तान तक पहुँच जा रहे हैं। तो संवेदनशीलता आप लोग को दिखाना होगा, और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग आग्रह कर रहे हैं। संवेदनशीलता नाम का चीज़ हर जगह है और कानून से आप लोग चलिए, नियम से चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत अन्याय झेल चुके हैं। एज अ फैमिली भी हम अन्याय झेल चुके हैं और एज अ क्षेत्र भी अन्याय झेल रहे हैं। लोग एक घर में जो विस्थापित क्षेत्र है, आप एक आदमी से पूछ लीजिए कि क्या वो खुश है। जो पहला जो जमीन दिया, जो जमींदार था, वो भी कह रहा है कि हमको बोला गया था डेवलपमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आप जितने लोगों को विस्थापित किए उधर बिजली नहीं दे रहे हो। अभी हमको ट्रांसफार्मर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जो लोग विस्थापित होकर दूसरे क्षेत्र में अभी बसे हैं, चाहे वो प्रेम नगर हो, चाहे वो उधर कटकम दाग हो या कटकम सानी
शांति हो। उधर भी कुछ लोग बसे वहाँ पे अंधेरे में रह रहे हैं। अभी हम दौड़ रहे हैं पूरा बिजली विभाग और बिजली दे रहे हैं, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग को बस कोयला निकालना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोग का। तो सबसे पहले तो इतना सारा पॉइंट है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो समस्या है, चाहे वो 19 लोगों का रोजगार जो आप लोग कोविड के हवाले जो आप लोग उनको जेल भेजने का काम किए, आप लोग को भी कई बार कॉल आया और इसमें अप्रूव भी हुआ आपकी कमेटी से, वो लोग को वापस लेना है। लेकिन 3 साल हो गया, पता नहीं 10 लोग इतने मुश्किल से हम लोग वापस करवाए, 10 ही हुआ है ना, 10 लोग वापस हुआ है, तो कितने लोग बचे हैं? 10 में फिर 100 को बैठा दिया गया है। और इस तरह से शोषण मत कीजिए आप लोग। किसी को बैठा दे रहे हैं, किसी को भगा दे रहे हैं, कोई काम कर रहा है तो उसको मजबूरन घर खाली करवाना पड़ रहा है, घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो किसी को डरा रहे हैं। इस तरह का खौफ पैदा करके आप कब तक चल पाइएगा? आपको 50 साल तक यहाँ काम करना है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ डरा डरा के आप 50 साल निकाल लीजिएगा? सबसे पहले तो यू हैव टू नोट दिस कि इस तरह का डर और खौफ और प्रशासन का सहयोग लेके जो आप लोग गलत काम कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। नियम कानून से चलिए, नियम कानून से चलिए। 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए किसी को। आपको लोग मरते हैं लेकिन आप लोग उनको समान वस्तु जैसा उसको देखते हैं। धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना, विधायक को पहुंचना पड़ता है वहाँ पे मुआवजा दिलाने के लिए, विधायक को पहुंचना पड़ता है नौकरी दिलाने के लिए। इतना सस्ता हो गया यहाँ के लोगों का जान। क्या क्या किस किस विषय पे बात करें? हर इतने सारे विषय हो गए हैं, इतने सारे समस्या हो गए हैं कि हर समस्या का एक अलग सब्जेक्ट हो गया। आप लोग एक एक करके उसको वाइंड अप कीजिए, इसको शॉर्ट आउट कीजिए और आज आप लोग एकदम ठोस निर्णय दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी शांति से रहे, हम लोग भी शांति से रहे, तो आप लोग इस कदम आगे बढ़िए ताकि हम लोग आगे कोई भी चीज़ अच्छे से कर सके। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी लोग अब से रिक्रूट होंगे, जैसे बाहरी लोग को तो हटाना ही है, लेकिन आगे से जितने भी लोग बोलेंगे, चाहे वो ड्राइवर के रूप में लें, चाहे किसी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए लें, कोई भी आप लोग का छोटा मोटा काम होता है, कोई टेंडर निकलता है, वहाँ से लेकर कोई भी काम हो, अंदर माइनिंग का काम हो या फिर ये गारमेंट जो आप बोल रहे हैं या बंद कर देंगे, उसमें भी आपको पॉजिटिव रोल अपनाना है, उसमें भी आपको रास्ता निकालना है कि वापस जितनी भी महिला है काम कर रही थी, घर से निकली, ट्रेनिंग ली, इतने दिन वहाँ पे वो काम कर रही थी, अब उसका रोजी रोटी खत्म हो गया, तो अब उनका क्या हालत होगा सभी महिलाओं का? ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम यहाँ पे पूरा वेल ऑफ है, फाइनेंशियली पूरा साउंड है, ऐसा तो नहीं है। सबका घर का हालत देखने लायक है। आप लोग के अंदर तो एक चीज का कमी है, संवेदनशीलता। वो संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर, तो आप यहाँ पे हमेशा ही मतलब लोगों को सामान और वस्तु की तरह देखें, और यहाँ के लोगों को वस्तु और सामान की तरह देखना बंद करिए और न्याय कीजिए लोगों के साथ। आप न्याय करिएगा, आपका प्रॉफिट होगा। आप जो अभी जिस स्टाइल से चल रहे हैं ना, उसमें आपका नुकसान हुआ भी है, पहले भी हुआ है नुकसान, अभी भी आने वाले समय में बहुत नुकसान होने वाला है। अगर आप न्याय करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट भी दिखेगा, क्षेत्र भी पॉजिटिव रहेगा, आपके प्रति एक विश्वास भी बढ़ेगा, लोग सहयोग भी करेंगे, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और ये जो छोटा मोटा समस्या है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आपको पानी का छिड़काव करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे नहीं बोले, और ये मेरा ही विषय है, हम विधानसभा में यहाँ पे बाईपास के लिए हम आवाज़ उठाए थे, तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग NOC नहीं दे रहे उसके लिए, जिसकी वजह से, और ये एरिया हम बार बार वहाँ पे बोलते रहे कि ये जो बड़कागांव चौक है वो आपका एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि नहीं वो आप ही लोग से NOC लेना। तो या तो आप लिखित में वो उसको नोट कर ले कि इसका NOC का क्षेत्र आपका नहीं है, आप वो लेटर इशू कर दे, या फिर आप ये NOC का लेटर इशू कर दे कि हम उस एरिया में NTPC की तरफ से NOC दिया जा सकता है। क्योंकि ये क्षेत्र में आप जान रहे हैं ट्रैफिक का बहुत इशू हो गया, अब आप लोगों का बस भी चल रहा है और दुर्घटनाएं जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको आप लोग देखें कि कैसे टैप कर सकते हैं। क्योंकि हम सारे जनप्रतिनिधि से परेशान हैं, सब मुखिया रात भर बैठे रहते हैं। हम लोग का यही काम नहीं है कि क्षेत्र हम लोग का लंबा चौड़ा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम जो प्रेशर फील कर रहे हैं, हम
हम समझ सकते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि, सारे मुखिया जी, जिला पार्षद क्या प्रेशर फील करते होंगे, क्या इनकी परेशानी होती होगी। जब मेरा इतना हालत ऐसा है तो फिर इनका भी क्या हालत होता होगा। आप ही इस बात को समझिए। सब जनप्रतिनिधि यहाँ पे आप उनको हल्के में मत लीजिए। सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे, रात दिन लोगों के बीच में उनका समस्या सुन रहे। आप वो समस्या लेके आपके पास आ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, तो आप किस तरह का रवैया अपनाना चाहते हैं। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लगभग सारा बात आ गया है। और हम लोग अगर किसी का कोई इंडिविजुअल समस्या है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उसको आवेदन के रूप में दीजिए, ताकि हम लोग समय पे जब भी बैठक करें तो उस आवेदन को हम लोग ऑफिशियली इनको लिख के दें और उसका रिप्लाई भी हम लोग ले सकें। और हम लोग को तो इतना सारा लिस्ट मिलता है कि सब लोकल है, सब लोकल है, सब लोकल है, लेकिन हम लोग जब कर्णपुरा में जो अभी समिति बना, उनके तरफ से ये बोला गया कि बाहरी बहुत ज़्यादा है, हम लोग उस दिन ऐसा अपना एफर्ट लगा के दिखा देंगे कि कितना बाहरी है, सब दिख जाएगा। तो हम लोग खुद अपने आप से देखें, बस के अंदर घुस के देखें, कोई विशाखापट्टनम, कोई उड़ीसा, कोई रामगढ़, कोई हजारीबाग। हम तो ये कहते हैं आप इस प्रखंड को लोकल मानिए, और कोई प्रखंड चाहे वो मेरे क्षेत्र में पड़ता हो या नहीं पड़ता, क्या। और अगर कोई दूसरा प्रखंड भी हो, मेरे क्षेत्र का दूसरा प्रखंड भी हो, तो भी आप उसको बारी मानो, क्योंकि यहाँ के लोग के साथ न्याय हो प्रॉपर। बाकी लोग, बाकी क्षेत्र है, बाकी उधर भी यही नियम लागू किया जाएगा, वो लोग कम से कम अपने क्षेत्र में सब प्रयास करेंगे। जितने लोगों ने वहाँ पर बोला, जितने प्रतिनिधियों को आपने चुनकर किसी को मुखिया बनाया है, किसी को सरपंच बनाया है, किसी को आपने विधायक बनाया है, सबकी बातों को आपने सुना। इससे कंक्लूजन ये निकल के आया है हमारे तरफ से कि अभी जो आप वीडियो में देख रहे थे, ये सिर्फ सवाल था, ये सिर्फ सवाल को इकट्ठा किया जा रहा था। अब आएगा एनटीपीसी और त्रिवेणी का जवाब। तो पहले आप इस जवाब को भी सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका कंक्लूजन निकाल के बताते हैं कि हुआ क्या। मैं अपना पहला चीज बोलना चाहूंगा कि कोई इलीगल माइनिंग का बात किया था, मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। आप लोग सोच कर समझ के ही कोई बात बोले, ये ना बोले कि एनटीपीसी इलीगल माइनिंग कर रही है। हम लोग यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, जो सरकार का नियम है उन सारे नियमों का हम लोग पालन करके अपना कार्य कर रहे हैं। जो इश्यूज आए हैं, पहले तो ये मीटिंग बुलाई गई थी नौकरी के लिए, लेकिन काफी अलग अलग मुद्दे उठे हैं, तो जो मैं लिख पाया हूं मैं उसको संक्षेप में उसका जवाब देना चाहूंगा। एक 75% पॉलिसी है झारखंड गवर्नमेंट 2022 में लाई थी कि एक बहुत ही अच्छा कदम था गवर्नमेंट का कि 75% लोकल्स को दिया जाए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ लोकल्स का डेफिनेशन झारखंड स्टेट है और ब्लॉक या गांव नहीं लिखा हुआ है, फिर भी। और उसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसमें 75% को लोकल्स को रखना है। ऐसा नहीं है कि लोकल्स के और लोकल्स में 75% को लगा देना है नौकरी। अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो मैं 75 आदमी को लोकल्स रखूंगा। दैट इज दी क्लैरिफिक, मतलब जो ये नियम बोलता है उसमें भी कैटेगरी है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का मेंशन किया हुआ है कि उन लोगों में 75% रखना है। नौकरी का डिटेल्स मेरे मित्र त्रिवेणी के जो आए हुए हैं एमडीओ के, वो बोलेंगे। फिर भी मैं 2800 से ऊपर पीएपीस लगे हुए हैं, 2800 जिनकी जमीन गई है। 519 इसके अतिरिक्त 519 हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के हैं और 1450 से ऊपर झारखंड गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, जो टोटल अराउंड 86% आता है। डिटेल्स अवेलेबल है एमडीओ के पास, कभी भी जांच किया जा सकता है। बाहर के 790 लोग लगे हुए हैं, 790 झारखंड के बाहर लगे हुए हैं। मैक्सिमम स्किल्ड है, लेकिन फिर भी विच इज मतलब जो कंप्लायंस है गवर्नमेंट का, जो वो ये नियम 2022 में आई है, ये लोग पहले से लगे हुए हैं और पहले से ही हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं। नेवरदलेस जो और इश्यूज आया है, एक आया है आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आधार कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट। मैं डेथ सर्टिफिकेट एनटीपीसी पहले नहीं ले रही थी और विदाउट डेथ सर्टिफिकेट, देखिए मुझे 100 रुपया ही बांटना है। मैं चाहता हूं सही आदमी को 100 रुपया दिया जाए। कुछ
लोग जिनके माता या पिता जिंदा थे, वो लोग गलत कागज जमा करके इसका बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर दिए। हमको कोई लॉस नहीं था कंपनी को, कंपनी उतना ही पैसा दे रही है, बस गलत व्यक्ति को दे रही थी। इसके लिए हम लोग डेथ सर्टिफिकेट के लिए एडमेंट हुए हैं। अगर फिर भी एसी साहब, वीडियो साहब का कोई निर्देश आता है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें घाटा वही लोगों को है जो लोग गलत कागज दे रहे हैं। हम लोग उसके बाद बाध्य होंगे। हम लोग पिछले में एफआईआर नहीं किए। जहां तक आधार कार्ड चेक करने की बात है, मेरे पास 100 केस ऐसे हैं जो मैं दिखा सकता हूं, जो लोग गलत कागज जमा किए हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट जमा किए हैं, जो आज भी 12 साल के हैं और वो बोलते हैं कि 2016 में हम 18 साल के थे। एनटीपीसी के पास कागज है, प्रूफ है। हम लोग गलत, हम कम पेमेंट करके भी मेरी नौकरी जाएगी, मैं ज्यादा पेमेंट करके भी मेरी नौकरी जाएगी। तो मैं अपना नौकरी बचाने के लिए मैं सही काम करना चाहता हूं और मैं आधार कार्ड हिस्ट्री इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि लोग आज के डेट में सारे लोग 10th का सर्टिफिकेट कोई देने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है कि मैं अशिक्षित हूं, जब वो मैं कागज कहीं और से भी निकलवा सकता हूं। लेकिन इसलिए जहां तक कट ऑफ डेट की बात है, मुखिया साहब रेज किए थे, 2016 किया गया था, नियम के मुताबिक 2008 होना था। हम लोग 2016, जो उस समय वार्तालाप की गई थी कुछ गांव के प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के द्वारा, एनटीपीसी आज के डेट में सारे घर मेजर करके पेमेंट करने के लिए तैयार है। मेरे तरफ से ये गलती नहीं है, गलती आपको देखना होगा किसके तरफ से है। एनटीपीसी आज जितना नोटिफाइड एरिया में जो जमीन है उसको हर एक जमीन का भी पेमेंट करने के लिए तैयार है और हर एक घर को मेजर करके पेमेंट करने के लिए तैयार है। हम लोग, एक व्यक्ति आज यहां से भी उठ के आए हैं कि मेरे घर में बिजली और पानी नहीं है। 2 साल हो गए लगभग चुटचू को विस्थापित किए हुए, उस एक घर को छोड़ के। एनटीपीसी क्या पैर पे गिर के किसी का विस्थापन करे? जो नियम है वो नियम हम लोग पालन करने के लिए तैयार है। वो एक घर आज भी बचा हुआ है। नगरी में हम लोग 2 साल से मेजरमेंट कर रहे हैं, आज भी 100% मेजरमेंट नहीं हुआ है, 16 घर बचा हुआ है। एनटीपीसी से क्या उम्मीद है ये आप बताइए। जो सरकार का नियम है, जो रेट है, अगर रेट सही नहीं है, रेट कम है आप लोग बोल रहे हैं, फिर भी लोग घर बनाए जा रहे हैं, क्या ये गलत है? ये रेट कम है क्या, इसलिए लोग घर बना रहे हैं? नगरी में 60% न्यू स्ट्रक्चर्स का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो अमाउंट आया है 60%। एनीवे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहां तक हो पाए, सरकारी नियम से हम भी बाध्य हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नौकरी का इश्यू मैडम उठाई है, इसके लिए त्रिवेणी से कुछ वार्तालाप हम लोग भी किए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां तक हो पाए, त्रिवेणी जो कमिट करेगी, ऑफ कोर्स उसका हम लोग, एक सिकड़ी में पानी फ्लोर का बात आया, उसका मैं जांच करवा लेता हूं। हम लोग को इसका पता नहीं था कि सिकड़ी में कोई पानी का कोई इश्यू आया है। एक चुरचू से कोई मंदिर का रेस किया था। यस, ये एनटीपीसी से गलती हुई है कि हम लोग दिसंबर से लेके आज तक अवार्ड नहीं कर पाए हैं। हम लोग हर मंदिर मस्जिद का जो इश्यू आया था, हम लोग 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप वैल्यूएशन का अमाउंट ले लें और आप जहां मंदिर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दूसरा है एनटीपीसी वो लोग का रिक्वेस्ट पे चुरचू वाले लोग बोले कि नहीं, आप आरएनआर कॉलोनी में बनाइए। हम लोग आरएनआर कॉलोनी में वैसे भी बनाने का प्रपोजल था। अवार्ड होने में थोड़ा देर हो रही है, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम अवार्ड हो जाएगा। ये हम लोग की तरफ से गलती हुई है। गलती क्या हुई है, कुछ अवार्ड का प्रक्रिया ऐसा है कि कोई अगर बहुत लो रेट या बहुत हाई रेट कोई कोट कर दे तो हम लोग नहीं अवार्ड कर पाते हैं, इसके कारण वो डिले हुई है। पानी का इश्यू हम लोग ऑफ कोर्स देख लेते हैं कि कहां तक हम लोग उसमें अगर कोई गलती है। और व्हीकल को हम लोग त्रिवेणी को इंस्ट्रक्ट करेंगे, बड़का गांव में फेज्ड मैनर में गाड़ी चलाए। बाकी गाड़ी, हम लोग का गाड़ी जो स्कॉर्पियो भी है, हम लोग अलग रूट एक बनाए हैं जिसको बाकी लोग भी यूज करते हैं। सब स्टेशन के अंदर से मुड़ जाते हैं, बड़का गांव नहीं आना पड़ता है वो लोग को, छोटा व्हीकल एटलीस्ट, तो उसमें कुछ राहत मिली है। मैडम का एक बाईपास का इश्यू था, हम लोग को मतलब आई डोंट नो क्या क्यों एनओसी एनटीपीसी से मांगी जा रही है। अगर बाईपास बनाना है आउटसाइड द माइन बाउंड्री वी विल नॉट हैव एन इशू। और बड़का गांव से मतलब एक ऑफ कोर्स इशू है, व्हीकल चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि जो दुकान रोड पे बन गया है उसको भी थोड़ा आप लोग देखें,
कि थोड़ा रोड की चौड़ीकरण होगा। बाकी इसके साथ अगर कोई और इश्यू छूट गया होगा तो हाँ, मिलने का मेरा ऑफिस मतलब ऑफिस आज में ओपन रहता है, कोई इशू नहीं है, मिल सकता है, कोई इसके ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपने मेजर पॉइंट छोड़ दिए, आपने पोल्यूशन के बारे में बात नहीं किया, स्कूल के लिए बात नहीं किया, मेडिकल के लिए बात नहीं किया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको मेजर करती है, जो अगर पानी कहीं छिड़काव करना है तो वहां हम लोग छिड़काव करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टली मॉनिटर करती है ऑफ लेवल्स ऑफ पोल्यूशन जो परमिटेड है, वी आर विद इन दैट। पानी का छिड़काव हम लोग करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं और इश्यू है तो हम लोग उसको करेंगे। स्कूल और हॉस्पिटल, स्कूल और हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल हम लोग मेडिकल कैंप्स करा रहे हैं। आरएनआर कॉलोनी में एक स्कूल और हॉस्पिटल बना हुआ है जो हम लोग सरकार को लिख के दिए हुए हैं कि दे कैन रन इट। आरएनआर कॉलोनी में कुछ बाउंड्री वॉल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है क्योंकि वो लैंड इंक्रोच्ड है। हम लोग कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखे हैं कि उसका पेमेंट एनटीपीसी कर चुकी है, उसका रिपोर्ट बना के हम लोग को बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने दिया जाए, जिससे उसका वातावरण और इंप्रूव हो पाए। और कुछ जाम की समस्या में इससे पहले एनटीपीसी और त्रिवेणी के कंपनी के अधिकारियों के साथ थाना परिसर में बड़गांव व्यवसायिक संघ के साथ बैठक भी हो चुकी है। उनका रोड मैप भी तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज तक फॉलो नहीं हुआ। उसमें ये हम बोले हैं कि हम लोग फेज मैनर में चलाएंगे, अपना जो व्हीकल्स है त्रिवेणी का उसको फेज मैनर में चलाएंगे, लेकिन वो भी तो फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा है मतलब क्या नहीं फॉलो हो रहा है, आप बताइए। फेज व्हीकल चलाने के बाद उसको भी हम लोग चेक करवा देते हैं अगर आपको लगता है फेज मैनर में नहीं हो रहा है। आप सबको पता होगा कि हम लोग 5 अगस्त को बड़कागांव के पकड़ी बरवाड़ी चौराहे पर एक जाम लगा था, जिसमें लोगों के द्वारा बस को रोका गया और उसमें ऐसा भी कहा गया कि बहुत लोग बाहर से आए हैं। तो इस चीज़ को लेके 2-3 घंटे हमारी बस रुकी रही। उस दिन ये निर्णय हुआ कि हम लोग 25 को मिलेंगे और 25 को मिलके हम लोग कितने लोग हमारे यहाँ पे बाहरी काम कर रहे हैं और कितने लोग अंदर से हैं और हमारा रोड मैप आगे फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, इसके ऊपर में मैम की तरफ से एक चर्चा का विषय बनाया गया, जिसको कि आज का दिन दिया गया 25 अगस्त का। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को लेके यहीं से मैं शुरुआत करूँगा। ये चीज़ अगर पहले कहा जाता, ऐसा कथन अगर 2017-18 में कहा जाता कि हमारे पास बाहर से लोग ज़्यादा हैं और अंदरूनी लोग कम हैं, तो ये मानने लायक चीज़ें थी। लेकिन आज 2023 में जब हम लोग अगस्त में हैं, तो ऐसा कहना कि हम लोग बाहरी को ज़्यादा रखे हुए और अंदर को कम है, अंदरूनी लोग स्थानीय लोग कम हैं, तो ये संभवतः संपूर्णतः गलत होगा। आज के समय में झारखंड राज्य और उसमें भी हमारे करीब 60% से ऊपर हमारे यहाँ के लोकल ही हैं। 60% अगर कोई कंपनी अपने यहाँ लोकल रखती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका कहना ही ये है, उनका मैसेज ये जा रहा है कि हम आपकी बदौलत ही कंपनी चला रहे हैं। और आने वाले समय में कंपनी का ऐसा उद्देश्य है, कुछ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग वीटीसी करवाएंगे, वीटीसी करा के उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। उनको एम्प्लॉयबल बनाने के बाद जो लोग भी, जैसा सर ने बताया, 800-900 लोग ही हैं जो बाहर से हैं, उनको हम लोग बाहर बेच के इन्हीं लोगों से उनका रिप्लेसमेंट लेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बाहर के लोगों को ना रख के यहीं के लोगों को, लेकिन स्किल्ड उसमें जरूरी है, स्किल्ड हो या हाईली स्किल्ड कैटेगरी, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन लोगों को बिल्कुल भी हम लोग नहीं रखेंगे जो बाहर से है। जो लोग हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं उनको हम लोग बीटीसी कराएंगे, बीटीसी करा के 1-2 साल का ट्रेनिंग देने के बाद उसको उसके अंदर रिप्लेस करेंगे। रही बात मैडम की, मैडम का कहना था कि आप लोग एक लिस्ट मेरे को बताइए कि कितना लोग आप लोग को रोजगार दे सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने मैनेजमेंट से बात किया और चूंकि ये आदेश हमें उपायुक्त महोदया के पास से आया है, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लिस्ट हम लोग डीसी मैडम के थ्रू ही अगर हम लोग इस पर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों को इसमें संभावनाएं ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि लोगों को बहुत बार ऐसा भी रहता है कि लोग बोलते हैं कि पैसा दे के उसको दे दिया, उसको दे दिया। तो हमारा फोकस यही है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार दें और उपायुक्त कार्यालय के महोदय के हिसाब से जो जिनमें मैडम भी एक पार्ट रहेंगी, सो दैट कि उसमें पारदर्शिता रहे, लोगों को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा प्रयास है। बाकी कुछ अलग पॉइंट्स जो मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैडम का कहना था कि कुछ लोग 8,000, 10,000, 15,000 में हैं। तो कैटेगरी वाइज जैसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, स्किल्ड हो, तो हमारा प्रयास ये है कि अनस्किल्ड को हम जितना जल्दी सेमी स्किल्ड बनाएं, अर्धकुशल को उतना जल्दी कुशल बनाएं और कुशल को अति कुशल बनाएं। तो इसलिए कैटेगराइजेशन ऑफ जो सैलरी है मैम वो है, जिसको कि हम लोग बहुत जल्दी इनको 2 ही कैटेगरी में सीमित करेंगे।
और जो ये वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी से हम लोग नीचे जो नए लोग हम जोड़ेंगे उनसे उनको फिलअप करेंगे। रही बात 2021 में 28 लोगों के निकाले जाने की, तो इसमें हम लोगों ने क्रमशः लोगों को लेना शुरू कर दिया है। करीब करीब अभी तक 13 लोग हैं ना, 12 नहीं टोटल अभी तक कितना लिया, 12-13 हो गया ना, 13 लोग को ले लिया गया है। हाँ वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कि हम लोग आने वाले समय में हम लोग उसमें और जोड़ेंगे, कुछ ही समय में हम लोग और लेने वाले हैं उसमें से, लेकिन वो क्रमशः होगा। गारमेंट एक बड़ा इशू है, हम सब मानते हैं गारमेंट अभी एक 200 महिलाओं का एक साथ रोजगार जाना एक विकट समस्या है, लेकिन मजबूरी हम कहते हैं ना, बिजनेस जब चलता है तो वो इमोशंस बाद में आता है, पहले प्रॉफिट देखा जाता है। प्रॉफिट से भी पहले हमारी कंपनी का उद्देश्य ये था कि लोगों को, महिला को सशक्तिकरण की तरफ लेके जाया जाए। जिस समय हमने गारमेंट शुरू किया उस समय हमारा ये उद्देश्य गारमेंट से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे महिलाएं प्रशिक्षित हुई, आगे बढ़ी, हम लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, यहाँ तक ब्रांड्स को लेके आए, बहुत बड़े स्केल में ऑर्डर्स भी आना शुरू हुआ। लेकिन लास्ट 6, 7, 8 महीने से कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है हमारे गारमेंट सेंटर में जिसका कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हमारे गारमेंट सेंटर पे। जब बाहर से लोग आते थे हमारे ऑर्डर्स को देखने के लिए, तो उनका रवैया जो था वो देख के हमारे ऑर्डर कैंसिल होना वहीं से स्टार्ट होता है। अब रवैया कुछ भी हो सकता है, अंदर महिलाओं का रवैया हो या फिर उनका क्वालिटी का रवैया हो, जो भी हो, तो ये सब कुछ मिल के प्रतिकूल प्रभाव डाल के गारमेंट को बंद करना ही उचित समझा गया लास्ट में। दूसरा एक्सीडेंटल के ऊपर में खासकर मैं इस पॉइंट को, तो हम क्योंकि मैं अभी अधिकृत नहीं हूं, बट मैं इस पॉइंट को रखना चाहता हूं सबके सामने। इसमें एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जिसमें गलती जब किसी भी की ना हो फिर भी हमारा ही गला पकड़ा जाता है कि आप उसमें पैसा दो। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, मैम बुता मोड़ बोलते हैं यहाँ पे, उस मोड़ में हमारा हाईवा, लोडेड हाईवा अपने बाएं साइड से धीरे धीरे चल रहा है, एक अनियंत्रित ट्रेलर बाहर से आ रही है, तो वो ऑलरेडी 2-3 चीज को तोड़ते हुए आ रही है और हमारे हाईवा में आके टक्कर मार रही है। टक्कर इतना भयावह था कि जो ट्रेलर का एक हेल्पर था उसका पैर वहीं पे फुल डैमेज हो गया। हमारे ड्राइवर का पूरा यहाँ से यहाँ तक 17 पार्ट्स में टूटा हुआ उसका पैर, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको लेके भी हमारा रोड जाम किया गया कि आपके हाईवा में लगा है। तो ये सब चीजें आत्मचिंतन का भी कि किस चीज में किसको दायित्व दिया जाए कि ये उनका काम है कि नहीं। तो ये सब आत्मचिंतन में आप लोगों की, जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ कि इसको करना क्या है। चलिए कंपनी कुछ संवेदनापूर्वक कुछ आगे बढ़ के हेल्प कर देती है, लेकिन हर बार नहीं कर पाएगी। और बाकी तो जो इश्यूज है वो हम लोग सर के साथ डिस्कशन करके, क्योंकि हम लोग का मेन एजेंडा आज था कि मैडम के तरफ से जो किया हुआ स्टार्ट किया हुआ था, बाकी हम लोग कुछ अधिकृत चीज़ों पे हम लोगों का सब फर्स्ट फेज में गारमेंट्स को अभी तत्काल हम लोग जो उसका कंडीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब को देखते हुए अभी नहीं चलाने का ही फैसला किया था। महिलाओं को क्या कीजिएगा, नंबर पहले बता दीजिए। सर ने कहा कि 6 महीने से इस रवैये से प्रभावित है, 6 महीने इस मैटर को उठे हुए अभी नहीं है मैटर, क्योंकि मई का 14 सैलरी जून में आया है। सर 14 जून को ये बात हुई थी। वो इशू ही नहीं है ना, वो इशू रहता तो हम लोग उसको संभाल लेते हैं। अगर कभी कुछ गलती होती है तो उसको करेक्शन का भी ऑप्शन है। अगर हम लोगों ने जाके कहा कि गलती हुई है, हम इसको वापस कर देंगे, तो आपको उस चीज के ऊपर में रिलेट नहीं होना है। वो रीजन है ही। एक चीज जो आप सब कुछ बोलिए, उस दिन जो हमारी बैठक हुई थी, हम लोग आपको बोले थे कि कुछ आप नंबर्स के साथ वो हमारे पास करके और तैयारी करके आने के लिए आप उस तरह का कोई बात नहीं करते। नंबर्स है बता दीजिए मैम। हमारा जो अभी हमारे पास में खुद का 900 लोग हैं जिनको कि हमको ट्रेन करके आगे करना है, बट आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास कुछ 300 के आसपास में फिगर है, जिसको कि हम लोग फेज में, हम तुरंत नहीं
मैं आपको लिस्ट भी अभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसको आने वाले समय में हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो 300 लोगों के आसपास जो है, जो मेरे को भी सामने नियर फ्यूचर में दिखता हुआ दिख रहा है रोजगार। क्या बोला चाह रहे थे? 300 लोगों बाहरी लोगों को हटा के हम लोग इनको रिप्लेस करेंगे। जो ये मेरा बेसिक ट्रेनिंग अभी 300 थे। पंचायत भी बता दें तो वो पंचायत भी हम लोगों को मेनली हम लोग स्थानीय अभी मान रहे हैं, अपना जो 3 पंचायत जो मुख्यतः प्रभावित पंचायत है उनसे, और अगर इस 300 में अगर कुछ स्किल हो रहा रहेगा तो अपने बाहरी पंचायत को सक्रिय हम लोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग पारदर्शिता के लिए 300 से थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, बहुत सारे बाहरी लोग। मैम ये माइंस ये कल 250 लेके 35 ईयर्स तक 250 लेके हम लोग के पास आके 300 बोलना चाहते हैं, आपके पास डाटाबेस है ना, इसमें जिला प्रशासन की ओर से एक कमेटी हो गया है, वो हमारे अध्यक्षता में है, और उसमें यहाँ के नियोजन पदाधिकारी हैं, लेबर प्रिटेंडेंट हैं, प्रोजेक्ट पर, आपकी एम्प्लॉयमेंट पर, और आपका जो 25% का जो बेस बना गया है सरकार ने दिया है उसमें, और जैसे ही वो पा रहा है कि हमारा पीएफ फैमिली को नहीं लगता है, ये अगर आपका डाटा बेस है तो हम तो एक बार और आपके कोई लाइनर जाते हैं तो चिट्ठी नहीं लिखा, इसलिए कमेटी के सभी मेंबर एक साथ जुट नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें हम खुद जांच करने के लिए डीसी का एक कमेटी बन चुकी है, समझे, और रह गई मेंबर का कि आप कितना पीएफ फैमिली को आपने दिया है, कितना आउटसाइडर को दिया है, कितना स्किल्ड दिया है, कितना अनस्किल्ड को दिया है, कितना अपने लेबरर को दिया है। ये तो हम उस समय डाटा पर जब हम लोग आ रहे हैं तो हम आपसे लेंगे और देखेंगे। आपकी बात मान लीजिए कि हम शुरू में आए थे, हमारे पास स्किल पर्सन नहीं थे, हमने बाहर से रखे, ठीक है, क्योंकि हमको स्टार्ट होना है तो हमको तो चाहिए ना आदमी। अब सवाल ये उठता है कि डिस्प्लेसमेंट जितना है उसमें हमको जिनको हमने अवार्ड जिस फैमिली को लिया है, जमीन दिया है, आप उसको अब एक आदमी कहेगा कि हम ही हमारे ही घर का पूरा रखो, ऐसा भी नहीं करना है। उस पर कम से कम वैसा परिवार उससे आच्छादित हो, इसकी भी क्राइटेरिया फिक्स करनी होगी। और स्किल्ड जो लोग हैं इनको रखिए, मान जैसे ड्राइवर है, हाईवा चालक है, ट्रक चालक है, गाड़ी छोटी गाड़ी चालक है, हम बाहर के लोग के नहीं रखते हैं, हम यहीं के लोग को रखें। तो इस बिंदु पर हमको कोई नहीं, जिला प्रशासन इस पर एक कमेटी फॉर्म कर चुकी है डीसी के द्वारा हमारे अध्यक्षता में। बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें 4 ऑफिसर हैं, और उसके नहीं रहने के कारण आपका वेजेज पर भी हम लोग देखेंगे कि आप पेमेंट किस बेस पर किया, मिनिमम वेज दे रहे हैं आपकी नहीं, मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं, अगर लेबरर है तो लेबर का रेट क्या है वो उस हिसाब से आपको देखा जाएगा। तो इस बिंदु पर हमारा और कुछ जिला प्रशासन की ओर से हमें आपकी सारी बातों को हम लोगों ने सुन लिया, विधायक मैडम भी अपना जो बात रखना था रखी हैं, और आपके प्रबंधन और हमारे उपायुक्त और विधायिका मैडम से उस समय पता होने के पश्चात ही कमेटी फॉर्म हुई है। दुर्भाग्य है कि हमारे साथ मतलब घर में कुछ ऐसा हो गया था जिसके चलते मैं बाहर चला गया था। अब आ गए हैं हम लोग, उस सारे कमेटी को एक दिन बैठक करके हम आ रहे हैं आपके यहाँ इंटीमेट करके। आपने सवाल भी सुना लोगों का, आपने जवाब भी सुना, क्या कंक्लूजन निकला? इसका जो कंक्लूजन निकलना था, इसका जो समस्या का समाधान होना था, वही घिसा पिटा है, कुछ अलग है नहीं। मुआवजे पे बात नहीं हुई, स्कूल, कॉलेज, बिजली कोई बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे बात हुई। 300 लोगों को 3 महीने में रोजगार देना है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा विधानसभा है जहां के लोग, इतने लोग विस्थापित हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पूरी बैठक को आपने सुना, जो आपके प्रतिनिधि थे, जो यहाँ के जो बड़कागांव के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो सवाल एनटीपीसी से किया और एनटीपीसी की तरफ से जो जवाब आया, वो जवाब से यही साफ होता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। सब
वही घिसा पिटा है, वही पुराना है, इसमें से कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया है तो 300 लोगों को रोजगार देना है 3 महीने में। तो 3 महीने में 300 लोगों को रोजगार देना है। इसी के लिए यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अंबा प्रसाद, उन्होंने एनटीपीसी के अधिकारियों को शाबाशी दे दी और धन्यवाद कहा। आप जो इतना होमवर्क करके आए थे, हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं कि आप कुछ और उससे पहले इसके लिए बधाई तो दीजिए। थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो हमें कुछ मोटिवेट करना चाहिए। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर हमारे जितने प्रतिनिधि थे, जितने भी प्रतिनिधि हैं, एनटीपीसी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर जोर दिया। और गाड़ियाँ कैसे निकली ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये मुद्दा था जो हुआ, लेकिन किसी ने भी इस पर जोर नहीं दिया कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे बिजली कैसे आएगी, हमारे यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे होगी, और हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम अपनी चरमराई हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए। सिर्फ 300 लोगों का रोजगार का लड्डू हमें थमा दिया गया और हम वहाँ से लड्डू लेके निकल गए। ये कंक्लूजन है। सब लोगों ने 300 लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है उसके ऊपर शाबाशियाँ दी, तालियां बजाई और वहाँ से निकल गए। लेकिन हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसको कौन ठीक करेगा। एनटीपीसी से हमने जो पूछा कि आप स्कूल के बारे में क्या कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स के बारे में क्या कर रहे हैं, तो वहां का जवाब उनका ये था। एक बार और आप सुन लीजिए। आपने पोल्यूशन के बारे में बात नहीं किया, स्कूल के लिए बात नहीं किया, मेडिकल के लिए बात नहीं किया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको मेजर करती है। जो अगर पानी कहीं छिड़काव करना है तो वहां हम लोग छिड़काव करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टली मॉनिटर करती है ऑफ लेवल्स ऑफ पोल्यूशन जो परमिटेड है, वी आर विद इन दैट। पानी का छिड़काव हम लोग करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं और इश्यू है तो हम लोग उसको करेंगे। स्कूल और हॉस्पिटल, स्कूल और हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल हम लोग मेडिकल कैंप्स करा रहे हैं। आरएनआर कॉलोनी में एक स्कूल और हॉस्पिटल बना हुआ है जो हम लोग सरकार को लिख के दिए हुए हैं कि दे कैन रन इट। आरएनआर कॉलोनी में कुछ बाउंड्री वॉल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है क्योंकि वो लैंड इंक्रोच्ड है। हम लोग कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखे हैं कि उसका पेमेंट एनटीपीसी कर चुकी है, उसका रिपोर्ट बना के हम लोग को बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने दिया जाए जिससे उसका वातावरण और इंप्रूव हो पाए। उनका जवाब ये था कि हमने राज्य सरकार को लिख के दिया है, जिला प्रशासन को लिख के दिया है, अब काम उनका है कि वो कैसे करे। वहां से भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। हमने उनको पोल्यूशन के बारे में पूछा तो वो बोलते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड पोल्यूशन को देख रहा है, अब वो मॉनिटरिंग कर रहा है। वहां से भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो बताइए कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को क्या पोल्यूशन यहां पे दिख नहीं रहा है बड़कागांव में?